आज हम पढ़ने वाले हैं एक मजेदार सी कहानी। लेकिन ये कहानी किसके बारे में है? ये तो आपको और हमें दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा। लेकिन कैसे सोचें, कैसे पता लगाएं? ये जो हमारे सामने एक प्यारी सी चित्र है, उसको देखकर हमें पता लगाना है हमारी ये कहानी किसके बारे में है। तो चित्र देखकर क्या लगता है आपको, ये कहानी किसके बारे में है? कौन है ये जनाब जो मजे से लेटे हुए हैं पेड़ के ऊपर? और कौन है जो इनकी लटकती हुई दुम पर लटकी हुई है या मजे से झूला झूल रही है? कौन है आखिर ये? सोचिए, क्या आपने कभी देखा है इन्हें? क्योंकि मैंने तो देखा है इन्हें खाओ 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 करते हुए और मजे से आम खाते हुए या केला खाते हुए। ये जो पेड़ पर लेटा हुआ है, ये तो है हमारा बंदर। और इसकी जो लंबी सी दुम लटक रही है, उसके ऊपर बैठी हुई है एक गिलहरी, जो बड़े मजे से खाती है बैठकर मूंगफलियां, या फिर इधर से उधर हमेशा फुदकती रहती है। लेकिन आज ये इस कहानी में क्या कर रहे हैं? क्या होगा इस कहानी में? बंदर और गिलहरी। ये गिलहरी बंदर की पूंछ पे वैसे झूला क्यों झूल रही है? और बंदर इसे झूला झूलने दे रहा है या फिर उसे मालूम ही नहीं है? क्या लगता है, ये दोनों इस कहानी में मित्र होंगे, दोस्त होंगे, या फिर एक दूसरे के जानी दुश्मन? क्या लगता है आपको? भाई मेरे तो समझ आ नहीं रहा, इसीलिए मिलकर पढ़ते हैं कहानी बंदर और गिलहरी की। चलिए पढ़ते हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी कि अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया है? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई। ओ, तो इस कहानी में बंदर जब पेड़ पर लेटा हुआ था, मजे से उसकी लटकती हुई पूंछ को नीचे उछल कूद कर रही गिलहरी ने झूला समझ लिया, और झूला समझकर वह उस पर झूलने लगी, जिसकी वजह से बंदर को खूब गुदगुदी हुई। गुदगुदी होते ही बंदर खूब हंसने लगा, और हंसते हंसते उसने गिलहरी से पूछा कि बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। तो इस बात पर गिलहरी चौंकी और बोली, बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। तो इस तरह से दोनों बंदर और गिलहरी खूब हंसे। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी तो हो गई, चलो अब कुछ गप्पे लगाएं। बंदर की पूंछ लंबी थी, ये तो हमें पता है, लेकिन कितनी लंबी थी जरा ये भी देखें। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, जैसे जैसे क्या? जैसे क्या 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 लंबा होता है? लंबा, मेरा भाई मुझसे लंबा है, मेरी मम्मी मुझसे लंबी है कद में। और और क्या लंबा है? अरे हाँ, जैसे सड़क। सड़क भी तो बहुत लंबी होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है बंदर की पूंछ लंबी थी? कितनी लंबी थी? ये आप भी बताइएगा, किसी भी लंबी चीज से तुलना कर कर
कि बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, जैसे जैसे क्या? मेरे लिए तो सड़क है सबसे लंबी चीज, लेकिन आपके लिए सबसे लंबी चीज क्या है? सोचिएगा जरूर। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, जैसे। अब क्या क्या चीज घनी होती है? घना जंगल, और घने बाल, और घनी झाड़ी, जैसे झाड़ी। मुझे तो लगता है जैसे घनी झाड़ी। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, जैसे घनी झाड़ी। आपको क्या लगता है चूहे की मूंछ कितनी घनी है? इतनी घनी, जैसे जैसे कि क्या? किस चीज से तुलना करना चाहेंगे आप चूहे की मूंछ की मूंछ को? भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था, जैसे। अब कितना मोटा हो सकता है भालू? कितना मोटा हो सकता है? क्या क्या चीज मोटी होती है? भालू किसके जैसा मोटा हो सकता है? अरे हाँ, गुब्बारा। मुझे तो लगता है सबसे मोटा गुब्बारा होता है। हवा जब उसमें भर दो तो ऐसे कैसे कुप की तरह से फूल जाता है। तो मुझे लगता है भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था, जैसे गुब्बारा। लेकिन आपको क्या लगता है भालू कितना मोटा था? किस चीज से आप भालू के की तुलना करना चाहेंगे? भालू के मोटेपन की तुलना करना चाहेंगे? जरूर सोचिएगा और बताइएगा। मेरे लिए तो गुब्बारा है। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था, जैसे गुब्बारा। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, जैसे। अब ऊंट किसकी तरह से ऊंचा हो सकता है? क्या क्या चीजें ऊंची होती हैं? किस चीज से तुलना करूं मैं ऊंट की ऊंचाई की? मेरी अलमारी ऊंची है, और मेरे घर की इमारत। पर मेरे घर की इमारत से भी और ऊंची कोई इमारत भी हो सकती है। तो चलो, मुझे तो लगता है ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, जैसे कोई इमारत हो। अब आपको क्या लगता है ऊंट कितना ऊंचा था? किस चीज से आप ऊंट की ऊंचाई की तुलना करना चाहेंगे? जरूर सोचिएगा। चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, जैसे। अब कितनी छोटी थी चुहिया? क्या क्या चीजें छोटी होती है? किस चीज से चुहिया के छोटे होने की तुलना करूं? क्या करूं, क्या करूं? क्या क्या होती है? सुई, चावल का दाना? नहीं नहीं नहीं, एक कंकर। चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, जैसे कंकर। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, जैसे। अब क्या क्या चीजें टेढ़ी होती है? मेरे दिमाग में तो बस एक ही टेढ़ी चीज आ रही है, जो है मीठी मीठी जलेबी, क्योंकि वो भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, जैसे जलेबी। मुझे तो जलेबी लग रहा है। आपको क्या लगता है आप किस चीज से कुत्ते की पूंछ के टेढ़ेपन का होना की तुलना आप करना चाहेंगे? कुत्ते की पूंछ की इतनी टेढ़ी होने की तुलना आप किस चीज से करना चाहेंगे? जरूर सोचिएगा और बताइएगा। अब ये आखिरी पंक्ति देखते हैं। कोयल की डैश इतनी डैश थी, इतनी डैश थी, जैसे डैश। क्या हो सकता है कोयल की क्या चीज की तुलना की जा रही होगी यहाँ? क्या चीज की कोयल की क्या सबसे अच्छी खासियत होती है? अरे हाँ, कोयल की आवाज। कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। तो मुझे लगता है यहाँ ये कोयल की आवाज की बात कर रहे हैं। तो कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे जैसे क्या? क्या क्या चीजें मीठी होती है? किस चीज से कोयल की आवाज की मिठास की तुलना की जाए? चीनी,
जैसे ही चीनी को मैं तो चाय में डालती हूँ, मेरी चाय एकदम से मीठी हो जाती है। तो मुझे तो लगता है कोयल की आवाज मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे चीनी। तो ये तो हुई हमारी कुछ पंक्तियां जिसपे हमने करी है कुछ चीजों की कुछ चीजों से तुलना। जैसे बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। तो यहाँ हमने बंदर की पूंछ की लंबाई की तुलना की है किस चीज से? एक सड़क से। आपको अगर सड़क की बजाय कोई और चीज लगे तो आप वो भी बता सकते हैं कि बंदर की पूंछ की लंबाई किसके जैसी लंबी थी। अगली देखते हैं पंक्ति। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे घनी झाड़ी। तो यहाँ हमने चूहे की मूंछ की घनेपन की तुलना करी है एक घनी झाड़ी से। अगली पंक्ति देखते हैं। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे गुब्बारा। तो यहाँ भालू के मोटापे की तुलना की गई है एक गुब्बारे से। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कोई इमारत। तो यहाँ हमने तुलना करी ऊंट की ऊंचाई की एक ऊंची इमारत के साथ। अगर आपको कोई और भी चीज ऊंची पता हो तो आप उससे भी तुलना कर सकते हैं। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कंकर। तो मुझे तो लगा चूहिया का छोटापन को अगर हमें किसी चीज से तुलना करनी हो, चुहिया के छोटे होने की तुलना किसी चीज से करनी हो तो वो तो कंकर होना चाहिए। अब अगली पंक्ति देखते हैं। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। तो जब मैंने पढ़ा टेढ़ा तो मेरे दिमाग में तो सीधा एक टेढ़ी जलेबी आई। तो यहाँ मैंने कुत्ते की पूंछ की तो टेढ़े होने की तुलना की है एक जलेबी के साथ। अगर आपको कोई और टेढ़ी चीज पता हो तो आप उसके साथ कुत्ते की पूंछ के टेढ़ेपन की तुलना कर सकते हैं। अब अगली पंक्ति में हमने देखा कि कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे चीनी। तो यहाँ हमने तुलना की है कोयल की आवाज की मिठास की किसकी मिठास से? चीनी की मिठास से। तो ये तो हमने आज सीखे कुछ चीजों की तुलना करना। आप भी कुछ और चीज अपने आसपास देख सकते हैं और उनकी कोई ना कोई खूबी या खासियत को कि आप कर सकते हैं किसी और चीज की खूबी और खासियत से तुलना। तो आज हमने पढ़ी बंदर और गिलहरी की कहानी और हमने सीखा तुलना करना, दो चीजों की तुलना करना। आप अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर बांटिएगा, उन्हें जरूर सुनाइएगा और उनको जरूर बताइएगा दो चीजों की तुलना करना।